सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने अपनी एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है रिगार्डिंग द रिव्यूज। ओके, सो बेसिकली आज जो मैं रिव्यू देने वाली हूँ इट्स ऑल अबाउट द आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, आप सभी जानते हो कि आज आईबीपीएस क्लर्क का जो था वो फर्स्ट पेपर था, राइट? मतलब फर्स्ट डे था पेपर का। ठीक है, टोटल 4 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था। सो यहाँ पे मैं जो बेसिकली रिव्यू देने वाली हूँ वो देने वाली हूँ थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, थर्ड शिफ्ट मतलब जो अराउंड 1 की थी। ठीक है, तो सॉरी, इट्स लाइक कि थर्ड शिफ्ट का रिव्यू रहेगा, बट हाँ एक ओवरऑल आइडिया तो हम सभी को ऑफ कोर्स लग चुका है। तो वो ये जो पेपर था आईबीपीएस क्लर्क वाला, इसमें मेरा जो था, ठीक है, जो ऑर्डर था इट वाज लाइक कि सबसे पहले क्वांट्स आया था। ठीक है, क्वांट्स के बाद जो नेक्स्ट ओपन हुआ था वो हमारे पास हमारा क्या कहते हैं, इंग्लिश और फिर रीजनिंग। अच्छा ये आता है, यही तीनों रहते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो जो क्वांट का लेवल था, अगर मैं उसको सीरियसली देखूं तो सबसे पहले इट वाज प्रिटी गुड। ठीक है, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग तीनों का ही पेपर बहुत बेटर था। ठीक है, इफ यू आर समवन, मतलब नहीं जिसने पढ़ रखा है, जो आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए इसमें अटेम्प्ट करना वाज वेरी वेरी इजी। बहुत से लोगों के तो 80+, 85+ अटेम्प्ट भी हुए हैं। ठीक है, शिफ्ट सभी इजी थी ऑलमोस्ट। और इट्स लाइक मतलब थोड़ा बहुत तो रहता है, कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ कोर्स रहते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज प्रिटी गुड पेपर। एंड अगर अब मैं एक एवरेज लेके चलूं, ठीक है, तो एवरेज में इंग्लिश में भी अराउंड 25 तक अटेम्प्ट करना वाज नॉट अ बिग डील। ठीक है, 21 से 25 के बीच में आप ऐसे अप्रॉक्स समझ सकते हो। इफ यू डिड इट देन इट्स प्रीटी गुड। ठीक है, इसके अलावा क्वांट बात करें तो क्वांट में इजी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो था वो भी इजी था थोड़ा, और इसके अलावा सीरीज के क्वेश्चन आए थे। हमारा जो डीआई था, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी बहुत 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 अच्छा आया था। ठीक है, अर्थमेटिक के भी जो क्वेश्चंस थे दैट वर लाइक मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा आपको कैलकुलेटिव नहीं था। एवरेज के 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इस तरह बाइफर्केटेड था डिफरेंट चैप्टर्स। इसमें भी 20+ जाना इट वाज प्रीटी इजी। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पर्सन जिसको कुछ नहीं आ रही मैथ्स, मतलब नहीं क्वांट इज यू लाइक एवरेज है अगर आपकी क्वांट, एंड देन उसके बाद अगर आप मतलब नहीं बेसिक मैथ जानते हो, डीआई जानते हो, तो भी आप इसमें 20+ स्कोर कर सकते थे। ठीक है, बिकॉज वेराइटी था। ठीक है, अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बाइफर्केट करूँ तो इट्स लाइक कि सब चैप्टर्स अवेलेबल थे ऑलमोस्ट। ठीक है, डीआई हमारे 2 आए थे। ओके, तो दोनों ही डीआई बहुत ही अच्छे थे लेवल में। और इसके अलावा जो रीजनिंग थी, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द रीजनिंग। सो रीजनिंग भी जो था वो हमारा प्रिटी गुड था। ठीक है, इसमें भी टू बी ऑनेस्ट तो मैं मेरी थोड़ी रीजनिंग फेवरेट है। ओके, सो मेरी थोड़ी फेवरेट है, दैट्स व्हाई आई मस्ट से कि वो आप 25+ यानी 25 से 30 के बीच में कर सकते हो। बट अगर हाँ मैं ऑन एन एवरेज लेके चलूँ तो 25-30 वाज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, 25 से 30 तक आप बीच में लाई कर सकते हो इजिली। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि पहले तो स्क्वायर बेस पजल आई थी एक। ठीक है, मैं बता दूं वरना इससे पहले मैं वीडियो में भूल जाऊं। सो इट्स लाइक स्क्वायर बेस पजल आई थी। स्क्वायर बेस पजल के अलावा हमारे पास जो फ्लैट वाली होती है वो आई थी। ठीक है, फ्लैट वाली पजल थी। फ्लैट वाली पजल में भी 4 पीपल बैठे थे। ठीक है, 4 मतलब इट्स लाइक 4 स्टोरी बिल्डिंग थी। ठीक है, इसके अलावा जो आया था क्वेश्चन वो था क्या कहते हैं, अनसर्टेन नंबर का, मतलब अनसर्टेन नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट था पर उसमें नंबर ऑफ पीपल अनसर्टेन थे। ठीक है, यानी कि आपको ब्लैंक्स पता थे कि 13 मेंबर्स बैठे हैं, सबको रिवील नहीं कर रखा था, सबके नेम रिवील्ड नहीं थे, एंड यू हैव टू फिट इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके अलावा लॉगिज्म के क्वेश्चंस थे और इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन आया था। एंड जो यू नो दैट सीरीज भी आई थी। ठीक है, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसे आप कहते हो। ठीक है, वो भी अवेलेबल थी हमारे क्वेश्चन पेपर में। और इस तरह देखा जाए तो ओवरऑल रीजनिंग वाज बेस्ट, सुपर। क्वांट मैंने तब बोला जब आपकी वीक हो। ठीक है, वीक हो तो 20+, वरना आप इसमें भी 25+ कर सकते थे। जिनकी क्वांट गुड है उनके अटेम्प्ट गए हैं गाइस। 85+ वाज वेरी इट्स अ कॉमन अटेम्प्ट। होप कि आपका जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। जिनका पेपर नहीं हुआ है, यानी कि जो लोग पेपर अब देंगे, ठीक है, उनके लिए जो मेरा सजेशन है दैट इज ओनली इन वन वर्ड, दैट इज कि आप बस बी पॉजिटिव। ओके, बी पॉजिटिव होके जाओ, मस्त एकदम पेपर दो। इट्स लाइक पेपर अच्छा आएगा, माइंड अगर आपका शांत रहेगा, ठीक है, और आप फोकस के साथ करोगे, देन यू गाइस कैन रॉक द पेपर।
ओके, और होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट, सबके अटेम्प्ट से डजंट मैटर कि कट ऑफ आप निकाल लो। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक लेट all the shifts be done, then we will go for that cut off analysis as well. Thanks for watching, bye bye.